जय श्री कृष्णा। यह जीवन धर्म है। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां सितारे करेंगे बात, बताएंगे आपकी हर बात। जानिए आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल और अपनी राशि से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। सप्ताह की शुरुआत करें ग्रहों की चाल और भविष्यवाणियों के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे इस साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में। यह राशिफल चंद्रमा के गोचर, उस पर अन्य ग्रहों के प्रभाव इत्यादि के सभ्यक विश्लेषण करते हुए तैयार किया गया है। इसे आप अपनी चंद्र राशि अनुसार देखें। पहली बार चैनल पर आने वाले मित्रों का हृदय से स्वागत और नम्र निवेदन भी कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। आइए अब शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, ये राशिफल अगले सप्ताह यानी 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 के लिए है और इस दरमियान 26 को एकादशी व्रत भी है, साथ ही 28 नवंबर को महाशिवरात्रि है। अब आप अपना राशिफल को एकाग्रचित होकर सुनिए। मेष राशि के लिए चंद्र उनके चौथे भाव का स्वामी होकर इस सप्ताह छठे, सातवें और आठवें भाव और राशि से गोचर करेंगे। चौथे भाव में लग्न स्वामी मंगल देव नीच के होकर बैठे हैं। जाहिर है लग्न कमजोर होगा और आपका हेल्थ भी। मंगल की दृष्टि शनि देव पर होने से आय में कमी हो ही रही होगी पिछले महीने से ही, और उसका प्रभाव जारी रहने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम से रूबरू हो ही रहे होंगे आप। वाहन आदि के मेंटेनेंस में काफी पैसा लगने की संभावना है। इनफैक्ट आप हर प्रकार से ड्रेन फील कर सकते हैं। पुरानी बीमारियां सर उठाती मिलेगी। संतोष वाली बात यह है कि वीक के लास्ट डेज में आप फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे। खुद को थोड़ा लचीला बनाएं, रिलैक्स करें और क्या टाइम है, निकल ही जाने वाला है। वृषभ या वृष राशि, आप दरियादिल हैं, इसका माने ये थोड़े ही है कि सभी हो जाएंगे। चंद्र देव आपके लिए कम्युनिकेशन के हाउस को लीड करते हैं, तो आप खुद को कम्युनिकेशन स्किल में डॉक्टरेट कीजिए ना, रोका किसने है। आपकी इमेज बदलने को दूसरा कोई नहीं आएगा, आप ही को आगे आना होगा। और यह वीक टोटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने ही आया है, मौका दे रहा है भाई। आगे आए, लीडरशिप संभालिए। आपको कई नए अवसर मिलेंगे खुद को प्रूव और इम्प्रूव करने के लिए। इस वीक आपके लाइफ में बदलाव निश्चित आएगा। छोटे ब्रदर या सिस्टर से रिलेशन इम्प्रूव हो सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपको बड़ा फायदा दे सकती है। फ्रेश मूड से वेलकम कीजिए इस सप्ताह का। मिथुन राशि, क्या बात है, जो कुछ छिपा रहे हो, किस्से कहानियों में किसी पात्र को सर्च करते करते खुद को उस पात्र के साथ ही जोड़ लेते हैं आप। चंद्र देव आपके लिए धन स्थान के भावपति होते हैं। ये मनोदशा तो लाजिमी ही है, पर थोड़ा रुकिए। इस सप्ताह के दौरान आपके धन में मनी आने के कई नए सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। सच है, आज के युग में मनी से ज्यादा बड़ा कुछ हो सकता है। कोई सोचने से भी मना कर देगा, पर यकीन कीजिए इसी सप्ताह आपको कुछ ऐसा वाकया दिखाई दे सकता है कि आप मनी के इतर भी कुछ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हिंट कर देता हूं, सुकून और शांति के आसपास के कुछ पल। कर्क राशि, जहां पनाह खैरियत तो है। आपके लग्न स्वामी ही चंद्र देव हैं और आप ठहरे मूडी इंसान। अपने विचारों को सही डायरेक्शन में लगाए। इस सप्ताह आपको कई बार इमोशनली इम्बैलेंस होते देखा जा सकता है। लुक को लग के भरोसे मत छोड़िए। पूरे वीक आपको कभी अपने घर में कुछ चेंज करने का मन करेगा या घर से बाहर ही मन लगेगा, या फिर यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का निवास स्थान बदले। रिश्तों की भरपाई जरूरी है, चाहे उसमें आपकी पाई यानी धन लग जाए। धन फिर आ सकेगा लेकिन गए रिश्ते नहीं जुड़ते, इसलिए ये सप्ताह आपको अपने नए पुराने सभी रिलेशन पर ध्यान देना चाहिए। फादर या फादर लाइक फिगर से जुड़े कुछ सलाह मान लेने में ही भलाई होगी। सिंह राशि, चंद्र देव आपके लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं और इस सप्ताह आपके दूसरे, तीसरे और चौथे भावों से गुजरेंगे। जाहिर तौर पर आपके पारिवारिक जीवन, छोटे भाई बहनों और माता से जुड़े कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं। धन की कमी देखी जा सकती है शुरू के 2 दिनों में। वहीं आगे आपको खान पान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। कई बार आपको एकाकीपन महसूस होगा। कुछ नए अवसर मिलेंगे, कई नई चीजों को नजदीक से देखने समझने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। पुराने कपड़े किसी को न दें और न ही बासी खाना खाएं इस वीक।
अपनी चिर परिचित मुस्कान बनाए रखने की जरूरत। कन्या राशि, आपके लिए चंद्र देव आय स्थान के भावप्ति होने की वजह से बड़े प्रभावी भूमिका में रहते हैं। पूरे वीक में आपके जीवन से, फैमिली से और यंगर रिलेटिव से जुड़े कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। पक्के तौर पर जो अपने पीआर के लिए अप्लाई किए होंगे, इस सप्ताह उनको क्षेत्र विशेष खुश खबर मिल सकती है। जीवन साथी को नए प्रोजेक्ट्स मिलते दिखाई देंगे या प्रोजेक्ट से संबंधित यात्रा हो सकती है। गर्दन या कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है, ध्यान रखें। इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं या कोई नई डील फाइनल हो सकती है। एंजॉय करेंगे आप इस वीक को। तुला राशि के सभी जातकों के लिए चंद्र देव उनके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं और इस सप्ताह 12वें भाव से गुजरते हुए लग्न तथा दूसरे भाव से जुड़े कई घटनाओं को होते देख सकते हैं। वर्क प्लेस में खटपट या कोई परिवर्तन होने की संभावना, सैलरी में कटौती जैसी सिचुएशन भी होने की संभावना है। ध्यान से देखें अपने सभी कार्यों को, उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ढीले ढाले रहने से कई प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। वृश्चिक राशि, शायद अपने कहीं सुना हो, खुद की प्रशंसा करने वाले अक्सर धोखा खाते हैं। आजमाने से अच्छा सचेत होना चाहिए। इस सप्ताह आपको प्रेम में अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं, पर यहाँ बात आपके धर्म, आपके गुण धर्म की है। चंद्र देव आपके लिए भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और अभी राहु देव की दृष्टि आपके राशि पर है और बुध देव भी वक्री होने जा रहे इस वीक। फिर खुद को, अपने कार्य को, अपने सभी रिलेशन को सहज भाव से लेना उचित होगा। वंचित समूहों के लिए काम करने वाले महानुभावों को बड़ा पुरस्कार, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर अपनी कुछ प्रगति को नियंत्रित कर सकते हैं। अचानक किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, देख समझकर ही निर्णय लें। धनु राशि, बड़ी अजीब दास्तां है, कुछ अबूझ सी एक पहेली बना हुआ है आपकी लाइफ पिछले कुछ दिनों से। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है, पर अभी बुध महाराज वक्री हैं। गुरुदेव की दृष्टि कुछ संभालने की कोशिश करती नजर आ रही होगी। इस बात से अगर रजामंद हो, इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट करके बताइएगा। अभी पेट से जुड़ी अपच की समस्या हो सकती है। सप्ताह के बीच के 2 दिन कुछ अच्छे लाभप्रद समय की संभावना बनती दिखाई दे रही होगी। कुछ अनावश्यक यात्रा को टालने की आवश्यकता, खासतौर पर दक्षिण दिशा की। आवश्यकता हो तो किसी जानकार से उचित सलाह लेकर निकल सकते हैं। मकर राशि, पिछला सप्ताह बेहद संतुष्टि देने वाला गुजरा होगा आपका। चंद्र आपकी गृहस्थी को संभालने वाले अधिपति हैं। बिजनेस के सिलसिले में उतार चढ़ाव मिल सकता है इस सप्ताह। अभी भी भाग्य का घोड़ा आपके साथ लंबी दौड़ लगा ही रहा है, पर जीवन में जीवन साथी के अलावा और भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें भी आपके अटेंशन की जरूरत होगी। खुद में यकीन करना अच्छी बात है, सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। दूसरे पर भी थोड़ा यकीन करके देखिए, आपको आनंद की अनुभूति जरूर होगी। हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत मजे कर रहे अभी आपके लाइफ में, इसे इस वीक भी एंजॉय कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ के जातक, आपके लिए चंद्र देव रोग, ऋण, रिपु आदि के कारक और छठे भाव के स्वामी होते हैं। जाहिर है, चंद्र की स्थिति के अनुसार आपके लाइफ में रोगों का आना जाना लगा ही रहता होगा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मंगल देव जो अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, वही आपके चंद्र अनुकूलता नहीं महसूस कर पा रहे। बेचैनी सी लगी रहती होगी, किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं लग पा रहा होगा पिछले कई दिनों से। व्हीकल्स का प्रयोग सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत में संयम बरतने की जरूरत होगी। इनकम अभी भी सटीक नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। वीक के लास्ट डेज में आपको कुछ राहत मिल सकती है। धैर्य रखने की आवश्यकता। मीन राशि, चंद्र देव आपके लिए बुद्धि के कारक है। आपकी राशि भी जलीय होने के कारण बहुत सेंसिटिव होते हैं आप लोग। इस वीक आपको 7वें, 8वें और 9वें भावों और उससे जुड़ी घटनाओं से रूबरू होने का मौका मिल सकता है। भागीदार से अनबन हो सकती है, वहीं नए प्रस्ताव भी आपको रुचिकर लग सकते हैं। इस सप्ताह आपको थोड़ी उदासीनता, दिशाहीनता जैसी स्थिति दिख सकती है। कारण कुछ खास नहीं, गोचर का ही प्रभाव है। अपने स्वभाव को थोड़ा लचीला बनाएं, दुनिया अधिक आकर्षक लगेगी। खान पान पर ध्यान रखें। नया देखने की कोशिश, नए रंग रूप में ढलने की आवश्यकता। कुल मिलाकर एक रोचक सप्ताह होने वाला है आपके लिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताएं, हमें खुशी होगी।
फिर अगले सप्ताह एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा।